सबसे पहले आपको अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ बताई देते हैं और वो ये है कि क्राउन प्रिंस MBS सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था। वो दौरा अब मुलतवी हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। PTI का जो लॉन्ग मार्च है उसका मंतकी अंजाम जो है वो हो गया है और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाअल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबोटाइज किया है। और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले 2 दिनों से पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा था कि उनको कहीं ना कहीं से तो पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान का था, जहां पर वो उनको 4.2 बिलियन डॉलर्स का लोन देने वाले थे। यही कारण था कि पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा था, पर अब उनकी खुशियां मातम में बदल गई है, क्योंकि सऊदी प्रिंस ने अपना दौरा पाकिस्तान का कैंसिल कर दिया है। और इसके पीछे इमरान खान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि किसी भी हाल में वो अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं करेंगे। और सिक्योरिटी के रीज़न के वजह से MBS ने अपना पूरा पाकिस्तान का विजिट ही कैंसिल कर दिया है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि किसी फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान में विजिट कैंसिल किया गया हो। इसके पहले भी चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजिट पाकिस्तान में इमरान खान के वजह से कैंसिल किया गया था, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रोड ब्लॉक कर दिए थे और सिक्योरिटी का इशू हो गया था। और यही कारण था कि उनका भी दौरा पाकिस्तान का कैंसिल किया गया था। पर एक बात देखने को आ रही कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान का कोई भी लेना देना नहीं है। उनको बस अपना पर्सनल एजेंडा और पर्सनल गोल हासिल करने हैं। देश को नुकसान होता है तो हो जाए, उनको कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। क्राउन प्रिंस MBS सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा करना था। वो दौरा अब मुलतवी हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनका विजिट कैंसिल हो गया है। इस विजिट की काफ़ी दिनों से बात की जा रही थी। 21 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था, तैयारियां भी हो रही थी। सबसे बड़ी बात ये की जा रही थी कि 4.2 बिलियन डॉलर्स का एक बेल आउट पैकेज भी मिलना था पाकिस्तान को, बड़ी सहूलत हो जाती, और भी कुछ फैसिलिटीज़, कुछ डॉलर्स और फंड्स और इमदाद, इस तरह की बात की जाती है। आप जानते हैं कि तेल की मद में भी पैसा जो है उसकी भी बात होती रहती है सऊदी अरेबिया से। ये सब कुछ अब नहीं हो पाएगा। इसकी वजह यह है कि पता ये चला है कि सऊदी प्रिंस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब इस विजिट के कैंसिल होने की रीज़न क्या है? अभी तक तो कोई रीज़न सामने नहीं आई, कोई वजह नहीं पता चल रही कि क्यों नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, और क्या था, हमने कहा था, मैंने अपने प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि वो आते हैं या नहीं आते, ये भी देखना पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इमरान खान ने अपना ये जो लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है, ये उसका पीक टाइम होगा उस वक्त के जिस वक्त एक नई अपॉइंटमेंट भी हो रही होगी और MBS भी आ रहे होंगे। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया और इससे पहले भी कई मरतबा ये बताया। तो मैंने इस शक का इजहार किया था कि हो सकता है कि वो आए ना आए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए वही हुआ, उनका विजिट कैंसिल हो गया। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी हो चुका है ऐसा। आपको याद हो जब इमरान खान ने इससे पहले 2014 में धरना दिया था, तो रेड जोन में उनका धरना था और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने आना था, उनका विजिट भी कैंसिल हो गया था। तो खान साहब से एक तो हम ये गुजारिश करेंगे कि सर, पाकिस्तान के ये जो इस तरह के विजिट्स हैं ये कैंसिल नहीं होने चाहिए। दुनिया का एक ही लीडर यहाँ पे आ रहा था, पधार रहा था, अब उसने भी अपना विजिट कैंसिल कर दिया है, वो नहीं आ रहा। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। पहले ही हमारे जैसे हम बड़ी तरक्कियाँ कर रहे हैं और बड़े हम पहुँच गए आसमानों पर कि अब ये हो रहा है हमारे साथ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो मुलतवी हो गया है। वजारत खारजा का कहना है कि जो उनका दौरा है वो क्योंकि एशिया का दौरा कर रहे थे
वो मुलतवी होने के बाद जो पाकिस्तान का दौरा है वो भी अब मुलतवी हो गया है। अब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं सीधा इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे, जहां वो G20 समिट में शिरकत करेंगे। वजारत खारजा के ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की नई तारीखों के हवाले से बातचीत की जा रही है। वो जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो फिर हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान आने वाले हैं तो शोर मच रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिक्योर नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए। और देखिए नॉर्मली होता ही है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो अपनी उसकी जो जैसे आप कह लें कि जो सपोर्ट होती है वो होती है इंटरनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, सपोर्ट इन द पार्लियामेंट। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये सपोर्ट नहीं मिल रही, शहबाज शरीफ साहब को ये सब कुछ नहीं आ रहा, तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का तरला किया कि तुसी चले हो इंडिया तो साढ़े को भी थोड़ी देर रुक जाना, जरा आपको थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी मैं थोड़ा सा अब जो है कह सकूंगा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया था। अब देखिए सऊदी वली अहद जो है शहजादे को पाकिस्तान का दौरा जो है ना बड़ा मुश्किल पे पड़ता है। एडा गुस्सान काम नहीं पाकिस्तान का दौरा करना, $अरबों पाकिस्तानी ले लेने ने, ठीक है। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि पुरानी पाकिस्तान की वो ये डॉलरों वाली रवायत जो है उन्होंने कायम की हुई है कि कोई भी जाए वो डॉलर दे देते हैं। इसका तो पाकिस्तानी लीडरशिप, इसीलिए तो हम शुक्र करते हैं यार कि ये देखो कितने अच्छे हैं, हमारा ख्याल करते हैं, जिधर भी मंगन जाने हैं हौसले सान दे देते हैं। अच्छा, इंडियंस इसका शो नहीं कर रहे कि वो आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है डेट्स। मतलब आज 11 नवंबर होगी, ये 12 नवंबर है, ऑलमोस्ट 11 नवंबर है और 10 दिन के बाद है, लेकिन वो परवाह ही कोई नहीं कर रहे हुए। ठीक है आ जाएगा यार, अभी डेट्स तय नहीं हुई, ठीक है जनाब, ये तो हो नहीं सकता डेट्स तय ना हो। डेट्स तो बिल्कुल तय, हर चीज़ की अरेंजमेंट है, एक आधे दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंडिया को उस तरह मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत नहीं है जिस तरह पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान की ज़रूरत है। इतनी बड़ी विजिट पोस्टपोन होगी, आपने उसका तस्करा भी मुनासिब नहीं समझा। हाँ, वो मैं मिस कर गई। हालांकि मैंने और आपने बैठ के मेरा ख्याल है कम से कम 1 घंटा डिस्कस किया। वो मिस हो गई भाई, उसकी माफ़ी। जी नाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है उसका मंतकी अंजाम जो है वो हो गया है और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए खान साहब को जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। जो पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत के कुछ बेहतर होने के इम्कानात बन चले थे या बन गए थे, उनको माशाल्लाह उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ सबोटाइज किया है। और क्राउन प्रिंस जो आके यहाँ पर 4.2 बिलियन की डॉलर की सरमायाकारी करने वाले थे, उनके दौरे को उन्होंने मुलतवी करा दिया है। यकीनी तौर पर होना था, इसलिए कि अगर उन्हीं तारीखों के करीब इस्लामाबाद में आपने जाके आपके लॉन्ग मार्च ने वहाँ कल्मिनेट होना था या वहाँ जाके इकट्ठ होना था, तो फिर किसी एक अहम जो सरबराह है एक मुल्क का वो वहाँ तो फिर मुमकिन नहीं होता। मैं मिसाल अर्ज कर दूँ, कामयाब तजर्बा आपने पहली दफ़ा नहीं किया है। आपने 2014 में अल्लाह के फजल व करम से और अपनी तमाम तर कोशिशों के साथ चीन के सदर शी का दौरा जो है वो भी मुलतवी करवाया था, अगर आपको याद हो। ये डी चौक में बैठे हुए थे धरना दे के, इनसे रिक्वेस्ट की गई, इनसे मिन्नतें की गई कि खुदा के लिए आप इसको थोड़ा पीछे ले जाएं ताकि दौरा हो जाए, लेकिन आपने किसी की मान के नहीं दी और यही हरकत अब आपने फरमाई है। ये दौरा जो है ये मुलतवी नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि इससे और चीन का जो दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उससे ये तवक्को हो चली थी कि कोई 11.7 बिलियन डॉलर के करीब सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जानी थी, सीपैक के हवाले से भी और अदरवाइज भी। मेरे ख्याल से ये इररेपरेबल लॉस है टू पाकिस्तान इकॉनमी, और फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि वो काम जो हमारे दुश्मन नहीं कर पाए हैं, हमारे अंदर से हो रहा है।